दुनिया से ऊपर, जहाँ बादल जमीन को छूते हैं और खामोशी सांस लेती है। वसंत एक फुसफुसाहट की तरह आता है, एक रहस्य जो सिर्फ पहाड़ और आकाश के बीच होता है। यह रास्ता सब कुछ याद रखता है, महीनों की बर्फ के नीचे भी इसने जीवन का वादा थामे रखा। अब यह फिर से बोलने लगा है। हर कदम के नीचे जमीन की धड़कन सी महसूस होती है। यहाँ वसंत कुछ अलग है, धीमा पर पवित्र, जैसे पहाड़ को खिलने से पहले एक लंबी सांस चाहिए। यहाँ बर्फ गायब नहीं होती, वह बदल जाती है पानी में, बहाव में, जीवन में। उसके बहने की हर रास्ता एक कहानी है जो यह पहाड़ को सौंप जाती है। झरनों की धारा, दूर से पक्षियों की आवाजें, पेड़ों में बहती हवा। ध्यान से देखो, सबसे छोटे जीव ही सबसे बहादुर होते हैं। वो सबसे पहले आते हैं, शोर से नहीं, रंगों से, जल्दी से नहीं, आत्मविश्वास से। ये फूल किसी को देखने के लिए नहीं खिलते, ये खिलते तो सिर्फ आसमान के लिए खिलते हैं। जंगल की सीमा बसंत की पहली कविता है। पेड़ों में रस चढ़ता है, हवा में भीगी हुई चीड़ की खुशबू होती है। हर चीज धीरे धीरे जाग रही है। ऐसा लगता है जैसे आप एक ऐसी प्रार्थना में चल रहे हैं जो कभी रुकी ही नहीं थी। उन्हें पता है, फूलों से पहले ही जीवन लौट आता है। जानवर वापस आते हैं, सिर्फ खाने या जीने के लिए नहीं, बल्कि दोबारा जुड़ने के लिए। हर जीव जानता है वक्त आ गया है। ये कोई कैलेंडर नहीं बताता, ये तो जमीन खुद कहती है। ऊंचाई पर वसंत और भी धैर्यवान होता है। शिखर अब भी सफ़ेद चादर में लिपटा हुआ है, जैसे समय को रोक रखा है। लेकिन यहाँ भी कुछ भीतर गुनगुना रहा है। शायद यही सिखाता है, हर बदलाव दिखता नहीं है, कुछ तो बस भीतर ही भीतर होता है। यहाँ पहाड़ पर एक अजीब सी शांति होती है। यह सिर्फ आसपास नहीं, यह भीतर उतरती है, सांसों में, दिल की धड़कनों में। सब कुछ धीमा पर पूरा। मैं यहाँ भागने नहीं आती, मैं यहाँ लौटने आती हूँ, खुद के पास। फिर अचानक पहाड़ सोने की तरह चमक उठता है। यह वसंत का संगीत है और यह उसका सबसे मधुर सुर है। यहाँ की चुप्पी शोर नहीं करती, पर बहुत कुछ कह जाती है। सब कुछ जीवंत है और फिर भी शांत। संगीत, सुगंध, ताजगी, सब कुछ वसंत में भरा हुआ है। पहाड़ का वसंत शोर नहीं करता, वो सिखाता है धैर्य, चक्र और भरोसा कि बर्फ के नीचे भी जीवन है। और शायद हम सब भी अपने समय पर खिलते हैं। इस वसंत की यात्रा में मेरे साथ चलने के लिए धन्यवाद। शायद इसने आपको भी याद दिलाया होगा
कि सर्द से सर्द जगहों में भी गर्मी छिपी होती है, बस यही वक्त का इंतज़ार करती है।